2023 में पिछले साल की निस्बत ये 14.5% की गिरावट क्यों हुई है और 2024 में क्या ये रिकवरी मुमकिन है? जो हज़ारों की तादाद में मजदूर बेरोज़गार हो गए, क्या वापस उनका रोज़गार भी बहाल होगा और इंडस्ट्री उसी तरह से अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सकेगी? इसी पर गुफ्तगू करते हैं नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन है KSB ग्रुप के। नासिर साहब, जाहिर है कि जिस तरह गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, सनतों पर इसका बड़ा असर पड़ा और उसके नतीजे में ही हमें ये एक्सपोर्ट्स कम होती नज़र आ रही हैं। 14.5% की कमी, इसको एक बड़ी गिरावट आप समझते हैं और इसकी बुनियादी वजूहत आपकी नज़र में? जी, ये तो यकीनी बात एक हकीकत है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पाकिस्तान में जो है नीचे नहीं आ रही और तमाम हुकूमतें जो है वो इसमें मोर और लेस फेल हो चुकी है कि जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को वो कम कर सके। और ये चैलेंज जो है ये मुझे फौरी तौर पर खत्म होता नजर नहीं आता। लेकिन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम होने की सिर्फ वजह ये नहीं है, बल्कि जो हमारी वो इंडस्ट्री जो वैल्यू एडेड प्रोड्यूस करती है उसकी एक्सपोर्ट्स कम नहीं हुई। उनके पास जो है वो आज भी एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं और उनके पास ग्रोथ है। मसलन जैसे कि आपके पास एक मोजे बनाने वाले सेक्टर है और इंटरलूप के नाम से कंपनी है, उन्होंने अपनी एक्सपेंशन जो है वो इस साल मुकम्मल कर ली और उनकी प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह से जारी है और उनके एक्सपोर्ट्स जो है वो खासतौर पे USA के लिए काफ़ी उसमें तेजी आई। इसी तरह से सिलेक्टेड और दूसरे चंद सेक्टर्स हैं जहां मैं कहता हूं वैल्यू एडेड जो है वो नीचे नहीं आया। हाँ, धागे की एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई है, या कोरा जो आपका इस्तेमाल होता है कपड़ा, उसकी एक्सपोर्ट जरूर कम हुई है और उसमें आपको जो है सोचना होगा कि आप कब तक ये बेच सकेंगे, बल्कि आपको वैल्यू एडिशन पे जाने की जरूरत है। गारमेंट इंडस्ट्री को कैसे फरोग दिया जाए, तो फोकस जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री पर जितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है उतना हमें जो है बेहतर वैल्यू भी मिल सकती है और हमें मार्केट भी मिल सकती है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा नेबरहुड है वहाँ पे सारा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ईरान जो है वो तकरीबन 8 बिलियन यूरो की टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करता है और हमारा शेयर उसमें जो है वो ना होने के बराबर है, चंद मिलियन डॉलर से ऊपर पड़ नहीं पाता। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर जो है वो उस तरफ जा नहीं रहा, जबकि हमारी नेशनल मार्केट जो है वो हमारे नेबरहुड में होनी चाहिए। अमूमन लोग जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड अपने करीबी मुल्कों से करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने इर्द गिर्द किसी भी तरह से भी ट्रेड नहीं करते और इवन जो हमारी अफगानिस्तान से ट्रेड थी वो भी कम हो रही है और हमारी ट्रेड सेंट्रल एशिया से बढ़ नहीं पा रही। लेकिन ईरान एक ऐसी मार्केट है जिसको कि हमें सोचना चाहिए कि 2024 में हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। 8 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट जो उनके यहाँ है वो जीन्स की इम्पोर्ट्स हैं और जीन्स आपको पता है पाकिस्तान की जीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और दुनिया में उसकी बड़ी पसीराई है। यहाँ ये कि होम टेक्सटाइल्स की ज़रूरत है और उसको होम टेक्सटाइल्स के लिए जो है एक बहुत इम्पोर्ट जो है ईरान ने। तो नासिर साहब, ये मार्केट्स क्या हमने ग्रेजुअली लूज की हैं या क्या इसमें हमारी क्वालिटी का इशू है या फिर गवर्नमेंट का फोकस नहीं था, प्रायोरिटी इशू है? इसकी बेसिक वजूहत क्या है कि मार्केट्स को लूज कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान और टर्की दो ऐसे ममालिक हैं जो हमारे रीजन में ईरान के साथ सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पर हम जब जो रिफ्यूज लेते हैं वो सैंक्शंस के नाम पे ले लेते हैं। जी, सैंक्शंस हैं, हालांकि जो आपने अभी रिसेंटली एक जो स्कीम बनाई है कि जी आप ईरान के साथ बार्टर ट्रेड करें, उसको भी हमारे बैंक जो हैं वो पजीराई नहीं दे रहे। अच्छा। और बार्टर ट्रेड भी नहीं हो पा रही और इसके अलावा भी जो है कुछ आपको ईरानियन साइड के ऊपर भी ड्यूटीज वगैरह को निगोशिएट करने की जरूरत है। उनके यहाँ पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स के ऊपर 75% इम्पोर्ट ड्यूटी है, उनसे भी निगोशिएट करने की जो हमारे कमीशन बैठते हैं उनको जरूरत है। तो हमारी जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर मार्केट है उसको हम बिल्कुल जो है गिव अप कर चुके हैं। अच्छा। और जो इस वक्त उनकी 90% टेक्सटाइल की इम्पोर्ट्स है वो टर्की से होती है। अच्छा। कुछ माल हमारे यहाँ पाकिस्तान से टर्की जाता है और वो रूट होके फिर वापस ईरान आ जाता है, लेकिन उससे भी कॉस्ट बढ़ जाती है। उन्होंने बायलैटरल अरेंजमेंट ऐसे किए हुए कि जहाँ उनके पास जो है ड्यूटीज नहीं लगती हैं, बहुत कम लगती हैं। तो हमें भी उस किस्म की जो है एक बायलैटरल एग्रीमेंट्स की या जो खास तौर पे ECO में हमें कोशिश करने की जरूरत है कि ECO जो है वहाँ हमारे पास सेटलमेंट का भी एक सिस्टम मौजूद है। वहाँ पे ECO बैंक है। हम ये जो ECO के जो 9 ममालिक हैं इनके दरमियान अपनी ट्रेड जो है
वो सेटल कर सके अपनी अपनी करेंसीज के अंदर, ताकि वो जो उनके ऊपर जो एक मार्केट्स है वो हमें मिल सके। अब आप देखिए आज जो है खबर आई है कि इंडिया ने जो है वो ऑयल इंपोर्ट किया यूएई से और उसको रुपयों में जो है अदायगी की है। तो इसका मतलब कि अब इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है अपनी ऑयल की इंपोर्ट्स को, तो हम पाकिस्तान जो है वो क्यों ये नहीं कर सकता। ठीक है, कि वो तो भी पाकिस्तानी हुकूमत को भी ये अमली कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSB ग्रुप, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।